जो सत्य का बोध करा दे, जो अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर चले, जो अज्ञान से ज्ञान के प्रांगण में पहुंचा दे, जो बुराइयों से अच्छाइयों की राह पर चलने की शक्ति प्रदान कर दे, जो हमें जिंदगी जीने की कला सिखा दे, जो जीवन का कलह कलेश मिटा दे, उसे सदगुरु कहते हैं, जो सत्य स्वरूप आत्मा का बोध प्रदान कर दे। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। लगता है बिहार के श्रोता बड़े जागृत श्रोता है। जय भी अच्छी बोलते, हाथ भी अच्छा उठाते, ताली भी बजाते। वो समझ जाते कहाँ पर गुरुदेव ने पूरी ताकत लगाई, तब ताली बजा देते। लेकिन ये ताकत क्यों आ जाई है समझते आप? आज भिंडी की सब्जी खाया, भिंडी की सब्जी खाओगे ताकत आ जाएगी। और दाल खाया हूँ, रोटी खाया हूँ, बस 3 चीज। चावल खाने से थोड़ा बुद्धि कम हो जाती है, चावल कम खाया करो। और रोटी कम खाने से बुद्धि अधिक हो जाती है। रोटी भी बहुत ज़्यादा खाओगे तो खतरा है। बुद्धि घटे बहु भोजन खाए। बहुत भोजन खाने से बुद्धि घट जाती है, लेकिन कम भोजन खाना बहुत कठिन काम है। क्योंकि जब खाने बैठो तो जीभ भी लपलपाती है, और लो। मन भी कहता और लो। आते कहती अभी क्या है, पेट तो भरे नहीं। अब ये सब के बीच में तुम फिर फिसल जाते हो, ले लेते हो। कम खाना बहुत बड़ी तपस्या है। अधिक खाना बीमारी की समस्या है। और व्रत रहना बहुत आसान है। अब व्रत रहने वाले लोग, जब उनको कल व्रत रहना होता है, एकादशी को, एकादशी व्रत रहना है, तो समझ जाते एकादशी को व्रत रहना है, तो दशमी को थोड़ा डबल खा लेते हैं कि एकादशी को खाना नहीं तो आज ठीक से खा लो। ये व्रत है, ये बेईमानी है कि व्रत है? डबल नहीं खाना। व्रत लेना है, व्रत रहना चाहिए। व्रत की जरूरत है सबकी जिंदगी में। बुराइयों का व्रत लीजिए। क्रोध करने का व्रत ले लीजिए, क्रोध नहीं करूंगा। आलस्य का व्रत लीजिए कि आलस्य नहीं करूंगा। चंचलता का व्रत ले लीजिए कि चंचलता नहीं करूंगा। मोबाइल का व्रत ले लीजिए कि फालतू मोबाइल नहीं चलाऊंगा। ये व्रत लो लो। आज मोबाइल सबसे बड़ा खतरनाक चीज तैयार हुआ है। विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ा शत्रु का काम मोबाइल कर रहा है। विद्यार्थी बचपन में उतना ज्ञान नहीं होता है, मोबाइल में चिपक जाता है, जिससे फर्स्ट डिवीजन पास होने वाला विद्यार्थी भी थर्ड पास होता है, फेल हो जाता है। इसलिए विद्यार्थियों से व्यास गादी निवेदन करेगी, कृपया मोबाइल के आकर्षण से अपने को बचा कर रखिए, फैशन के आकर्षण से अपने को बचा कर रखिए। बेटा व्यसन में डूबा है। जब माँ बाप को चिंता नहीं होगी तो लंबी आयु होगी। आप उनको टेंशन दोगे, तनाव दोगे, दुख दोगे, चिंता दोगे, बहुत जल्दी उनकी मृत्यु हो जाएगी। अपनी पत्नी को भी टेंशन मत दीजिए, चिंता मत दीजिए, निश्चिंत कीजिए। भरोसे के पति बनो, डामाडोल पति मत बनो। कितने पतियों का अता पता लता सब गायब है। कुछ पता ही नहीं चलता क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं। पत्नियां सब चिंतित हैं कि इनका कुछ पता ही नहीं चलता है। और पत्नियां पता लगाए बिना मानती भी नहीं कि पता लगाऊंगी जरूर, क्योंकि 7 फेरे घूमी हूँ, फालतू थोड़े है। शादी के मंडप में 7 फेरे। पति 7 फेरों की मर्यादा भी तोड़ देता है। याद रखना, आप वह कार्य करो जिससे आपकी पत्नी चिंतित ना हो। आप ऐसी जिंदगी बनाओ जिससे आपका पति टेंशन में ना हो। आपके कारण आपके माता पिता को चिंता ना हो, आपके गुरु को चिंता ना हो, आपके शिष्यों को भी चिंता ना हो। निश्चिंत रहे, आराम से सो सके। कितने गुरु लोग उल्टम पल्टम करते हैं तो शिष्य लोग चिंतित हैं।
क्या करूं? शिष्यों को चिंता में डालने वाला गुरु, याद रखना, मोक्ष गति को नहीं प्राप्त कर सकता है। शिष्यों को भी निश्चिंत कीजिए और संतोष, शांति, ज्ञान, वैराग्य से अपने शिष्यों को विभूषित करने का प्रयास कीजिए। अपने पुत्र और पुत्री को भी चिंता की ज्वाला में मत जलाइए। माँ बाप का धर्म है अपनी संतान के भविष्य को सुंदर बनाए। संतान का धर्म है कि माँ बाप को संताप न दे और सद्गुरु की शरण में जाइए। गोकारश्च अंधकारस्त रुकारस्त निरोध कृत अंधकार विनश्चित्वात् गुरु ऋत्य विधीयते। गोकारश्च गुणातीतो रूपातीतो रुकार का गुण रूप विहीनित्वात् गुरु ऋत्य विधीयते। स्कंद पुराण में शिव जी ने पार्वती को समझाया है कि जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, जो रूपातीत और गुणातीत की अवस्था को प्रदान करता है, वो सद्गुरु होता है। गुरु निर्मला शांता साधवो मित भाषिणा काम क्रोध विनिर्मुक्ता सदाचार जीतेंद्रिया। गुरु वह है, सदगुरु वह है जिसका अंतःकरण निर्मल है, कर्म निर्मल है, मन निर्मल है, वो सदगुरु होता है। जो सदाचारी है, संयमी है और ब्रह्मचारी है, काम क्रोध को जिसने जीत लिया है और जिसका शांत स्वभाव है, प्रसन्न चित्त रहता है, वो सदगुरु कहलाता है। और ऐसा सदगुरु मिल जाए तो समझ लेना भवसागर से पार होना कोई कठिन नहीं। बोलिए सद्ज्ञान दाता गुरुदेव की जय। कर्णधारे सद्गुरु दृढ़ नावा। गाइए। धारे सद्गुरु दृढ़ नावा। दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। कर्णधारे सते गुरु नावा। रामायण कहती है कि सदगुरु कर्णधार है, हमारी जीवन की नैया को खेवनहार है, वो मल्लाह है, भवसागर से पार करने वाले। सदगुरु की शरण में जाओ, गुरु दीक्षा भी लीजिए, राम राम सुनिए, नाम दान लीजिए, कान फुकवाइए, गुरु के हाथों से कंठी माला भी पहनिए, उनके चरण भी पखारिए, चरणामृत का भी पान करिए, चरण पखार लो, फिर उसके घर आंगन द्वार में छिड़क दो। अला बला भूत प्रेत सब दूर हो जाएंगे, दरिद्र दूर होगा। फिर लोटा में शुद्ध जल लाइए, उस जल में गुरु के चरणों का अंगूठा डुबा दीजिए और उसे शुद्ध बोतल में रख लीजिए, उसमें से 1 चम्मच चरणामृत पान कर लीजिए। चरण धोई चरणामृत लीना, चरण धूल को भी मस्तक पर लगा लीजिए। आज हमारे पास में चंडीगढ़ से फोन आया, भक्त जी कह रहे थे 20 वर्ष निकल गए, मकान नहीं था, लेकिन मैंने आपकी चरण धूल मंगाया, घर में रखा, प्लाट हो गया अपना। उसके बाद नींव खोदा, उसमें चरण धूल डाल दिया तो मकान भी बन गया। और मकान ऐसा बना है, लगता है मेरे गुरु का आश्रम है।
मकान से बाहर जाने का मन ही नहीं होता है, इतनी शांति इसमें मिलती है। तो उन्होंने पूछा ये क्या प्रताप है? हमने कहा गुरु की कृपा, चरण धूल का प्रताप है। धूल तेरे चरणों की सदगुरु, चंदन और अमीर बनी, जिसने लगाई निज मस्तक पर, उसकी तो तकदीर बनी, उसकी तो तकदीर बनी। उनका नाम है श्री अशोक गुप्ता, पत्नी का नाम शीला गुप्ता। उनकी पत्नी हर महीने में 1000 की राशि गुरु सेवा के लिए भेजती है। पति कह रहा था मैं नित्य दान करता हूँ, ये महीने में भेजती है। बोले बहुत भटके जीवन में गुरुदेव, लेकिन जब से भक्ति मिली है, भाव जगा है, सुबह शाम ध्यान कर लेता हूँ और प्रवचन रोज सुनता हूँ और रोज डिब्बा में दान करता हूँ। न जाने क्या बदलाव आया, मकान भी हो गया, घर में सुख शांति भी है, लगातार उन्नति हो रही है। ऐसा लगता है मेरे घर से ज़्यादा और मुझे कहीं शांति नहीं मिलेगी, यही शांति है। वास्तव में भक्ति जब आपके भवन में प्रवेश करती है तो आपका भवन मंगल भवन बन जाता है, शांति सदन बन जाता है। जब आपके भवन में सेवा प्रवेश करती है तो आपका भवन, याद रखना, प्रभु का भवन बन जाता है, भगवान का भवन बन जाता है। इसलिए अपने घर में सेवा का भाव भी जागृत करिए। भोजन बनाइए, सबसे पहले अपने घर के बुजुर्गों को भोजन दीजिए, फिर बच्चों को भोजन दीजिए, फिर आप लोग बैठकर भोजन खाइए। भगवान को किसने देखा है? भगवान कभी भगवान के रूप में किसी को मिलता ही नहीं है। भगवान माता पिता सास ससुर के रूप में मिलता है, भगवान संत और गुरु के रूप में मिलता है, भगवान बूढ़ों के रूप में मिलता है, और भगवान देवी देवता गौ माता के रूप में मिलते हैं। उनकी सेवा करने से पूरा आशीर्वाद मिल जाता है।